परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आए हुए सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आज पहली बार मुझे इस धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यूं तो हिमाचल देवभूमि है, पवित्र भूमि है, पर और चारों तरफ शक्ति से घिरी है, देवियों से घिरी है, देवियों की कृपा है इस धरती के ऊपर। और इसीलिए आप सबके दर्शन करके भी ऐसा ही महसूस होता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने यहां समागम का आशीर्वाद देकर हम सब पर बहुत बड़ी कृपा की है कि आप सबके दर्शन हमें हुए। जहां तक अपने भाव रखने का प्रश्न है, समागम में जब भी हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठे होते हैं, वो चाहे फिर समागम हो या कोई और स्थान हो, दो ही तरह के भाव मन में आते हैं और साथ साथ चलते हैं। पहला तो यह भाव आता है कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा हम सब पर यदि न होती तो क्या होता। अर्थात यह कि पूज्य गुरुदेव कितनी कृपा हमारे ऊपर कर रहे हैं। इसके लिए परमात्मा का शुक्रिया अदा करें या परम पूज्य गुरुदेव का, यह हमेशा एक बहस का मुद्दा बन जाता है, इसलिए इस मुद्दे को न उठाया जाए। पर यह अवश्य है कि यदि जीवन में पूज्य गुरुदेव की कृपा न होती तो शायद, अब जहां तक मेरी अपनी बात है, अब जो मेरी परिस्थितियां हैं, जो मेरी स्थितियां हैं, मैं यहां ना होता, कहीं और होता। और दूसरा भाव जो मेरे मन में आता है वो यह आता है कि परम पूज्य गुरुदेव जो भी कहते हैं, हर बात को लेकर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। ये दोनों भाव, कृपा का भाव और प्रश्न का भाव, ये साथ साथ चलते हैं। और ये दोनों ही बातें ऐसी हैं कि इनको कभी भी उठाना या गुरुदेव से इस विषय में बात करना, उसका कोई अंत नहीं होता, फिर उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। बात जहां से शुरू होती है वहीं खत्म होकर रह जाती है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पूज्य गुरुदेव चाहे कृपा किसी भी रूप में कर रहे हैं, चाहे वो बीज मंत्रों की कृपा है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कृपा है, पर वो कृपा अपने आप में अनूठी है। और इसका उदाहरण यदि हम देना चाहें तो इस धरती पर हमें दूसरा नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति बगैर किसी लोभ के मुझे बहुत कोशिश करने के बाद भी इसमें पूज्य गुरुदेव का कोई लोभ नजर नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य अधिकतर हमारा अपना स्वार्थ होता है।
कुछ पाने की इच्छा होती है, कुछ पाने की लालसा होती है, पर बिना किसी लोभ के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के कष्ट, दूसरों की समस्या अपने ऊपर लेकर जन कल्याण की समस्याओं का समाधान करने का जो उदाहरण है, वो ढूंढने पर भी हमें इस दुनिया में दूसरा नहीं मिलता। इसलिए मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको परम पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य गुरु मां के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। दो तीन महत्वपूर्ण ध्यान में, क्योंकि हमने जगत से जो आडंबर का, पखंड का, चमत्कार का, जो अंधविश्वास का जो वातावरण फैले वो ना हो भविष्य में, उसको विज्ञान की तरह हम लें। जिसे परम आदरणीय हमारे उद्योग मंत्री हिमाचल सरकार के बड़े विनम्र हृदय के स्वामी हैं बहन जी, आप सब कहते हैं, जैसे आपके पास, आपके कमरे में गर्मी है, आपको गर्मी लग रही है और एसी चल रहा है, आप गर्मी में हैं, अनायास आप एयर कंडीशन के पास आते हैं तो आपका शरीर ठंडा हो जाता है, गर्मी तपन हट जाती है, दुख पीड़ा भूल जाती है। तो आप एयर कंडीशन की जय जयकार नहीं करते, एयर कंडीशन को थैंक्स नहीं करते, एयर कंडीशन को धन्यवाद नहीं देते। उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, पूरा वो सिस्टम चल रहा है। ऐसे ये जो शरीर है, इसको आपने नहीं पूजना, इसकी पूजा नहीं करनी, इसको थैंक्स नहीं देना। जैसे एयर कंडीशन है, जैसे लाइट जल रही है, हम बल्ब को भी थैंक्स नहीं देते। ऐसे ये जो शरीर आपको नजर आ रहा है, जिसे आप ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी कहते हैं या जो भी आपको अच्छा लगता है, इस शरीर के द्वारा कुछ नहीं होता आपका काम। ये जो लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है, एयर कंडीशन पे चल रहा है और एयर कंडीशन के अंदर जो सिस्टम काम कर रहा है, उससे आपका जो ठंडा हो रहा है, उसमें एयर कंडीशन को थैंक्स करने की जरूरत नहीं है। एयर कंडीशन की जो बॉडी है, शरीर है, उसको धूप दीप से पूजा करने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी का एक महा प्रारूप है, प्रभु की कृपा का जो प्रारूप है। प्रभु कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, जहां जहां देखा ता ता तू है, तुझसे निक्सी फूट भरया, तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंतला। तो जो जैसे आप पाठ करते हैं, मैं भी पाठ करता हूं, तो जो पाठ करता है, अब लोटे से आपको पानी मिला तो लोटे का थैंक्स नहीं करना, पानी का थैंक्स करना है। और पानी लोटे ने नहीं दिया, लोटे के द्वारा आया है बस। और पानी आया है किसी नलके से, किसी नदी से, और वो नलका, नदी या जो भी है, वो एक महा आलोक का, प्रभु की कृपा का आलोक से जुड़ा हुआ है। उससे फिर हम भूल जाएंगे। जो आप ठीक हुए, अनायास गर्मी में आप ठीक हो गए, आपके दर्द था, आपके पैर में दर्द था, ठीक हो गया। वो जो तपस थी, वो जो, क्योंकि आपके अंदर रिसेप्टिविटी है, आपके अंदर कई व्यक्ति, अब बीज है, कई धरती ऐसी है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि पूरा सदगुरु क्या करे जे सिखन में चूक। जैसे आप बहरे को बंसरी सुनाओ तो वो उसके अंदर रिसेप्टिविटी नहीं है, वो सुनेगा भी नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। बीज है वही, अब पत्थर में नहीं उगता, बंजर धरती में नहीं उगता। कई रिसेप्टिव भाव के लोग होते हैं, वो रिसीव कर लेते हैं। तो जो ये आप ठीक होते हो, एक तो मेरी पूजा नहीं करनी, मेरा नाम नहीं लेना, मेरी जय जयकार नहीं करनी, मेरे को तो आप भूल जाना, ऐसे भूल जाना कि जैसे आपको गर्मी लगी, एयर कंडीशन में बैठे, आपके सिर की गर्मी हटी और आपको याद भी नहीं रहता एयर कंडीशन, थैंक्स भी नहीं करते। उसी प्रकार ये आप जो ठीक हुए
मुझे कोई याद नहीं करना, याद करना है हमने भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को, सदगुरु नानक को, ऋषि को, ऋषि मुनियों को, परमपिता परमात्मा को, अकाल पुरुष को। उससे फिर हमारी जो प्रारूप है वो वैज्ञानिक बनेगा, वो तथ्यगत बनेगा, वो रूपगन बनेगा। अगर आप शरीरों को पूछते रहे तो शरीरों के नाम से फिर पखंड का वातावरण चलता है, वो तथ्य खो जाता है हमारे हाथ से। इसलिए अब कितने शरीर हैं, उसके नाम से फिर नए धर्म बन गए, फिर लड़ाई होगी, फिर झगड़े हो गए, फिर आश्रम बन गए, फिर जगह घेरने लगे, फिर वो करने लगे। इस प्रकार का हमने कुछ प्रारूप भी नहीं बनाना, पहले जड़ से ही उसको काट देना है। आप ठीक हो गए हो, परमात्मा का धन्यवाद देना। गुरु का अर्थ ही है परमपिता परमात्मा। गुरु शरीर का नाम नहीं है, शरीरधारी गुरु होते ही नहीं है। जो भी शरीर की पूजा कराता है वो अध्यात्म के मार्ग से दूर ले जाता है, दूर चला जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है, अर्जुन जो मुझे देवकी का पुत्र मानता है वो अज्ञानी है, वो अबोध है, वो मेरे को तत्व से नहीं जानता। सबसे पहले हमने शरीर को नहीं मानना, शरीर गुरु नहीं है। आप जो ठीक होते हो, ये जो पाठ है, मैं पाठ करता हूं प्रभु का, तो मेरे में से कुछ ठंडी हवा निकलती होगी जिसका मुझे नहीं पता। और आपकी जैसे एयर कंडीशन को नहीं पता, अब एयर कंडीशन का नाम रख दो राम या श्याम या ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी या कोई भी नाम रख दो, या एयर कंडीशन भी रख दो, उसको कुछ नहीं पता कि जो लोग ठंडे हो रहे हैं, एयर कंडीशन को कुछ ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार जैसे एयर कंडीशन है, जैसे पोस्टमैन है, वो उसने आपको लेटर दिया, उसी प्रकार मेरे को इससे ज्यादा नहीं लेना कि मैं एयर कंडीशन हूं, मैं माइक हूं, मैं पोस्टमैन हूं। इससे ज्यादा मुझे याद भी नहीं करना। ठंडी लो, आपके रोग हटे, और याद करना है जो मैं आपको बीज मंत्र दे रहा हूं, जो भगवान गणपति के हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं, भगवान नारायण के हैं, सदगुरु नानक के हैं, हजरत मोहम्मद साहब के हैं, कुरान पाक के हैं, बाइबल के हैं, गीता के हैं, जिनवानी के हैं, धम्मपद के हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इससे सुन के आपको लगेगा कि गुरुजी ने देखा जोड़ों में दर्द था, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, जल में कुछ मंत्र किया और वो ठीक हो गया। इससे गुरु को फिर आप पूजने लग जाओगे, शरीर को पूजने लग जाओगे। या फिर जो हम वैज्ञानिक प्रारूप से जगत को समझाना चाहते हैं वो रूप मिट जाएगा, वो हट जाएगा। अब गुरु देखता है, गुरु छूता है, देखता है, जो भी करता है। अब एयर कंडीशन जिसको भी देखेगा ठंड आएगी, आग जिसको भी देखेगी तपस आएगी, गर्मी आएगी। अब कई व्यक्ति सदा असंतुष्ट है, सदा ही, उसको कुछ भी दे दो वो रोते रहेंगे, कुछ भी दे दो इस ब्रह्मांड का वो रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे। उसके बाद जो भी आएगा वो दुखी हो जाएगा, वो जहां भी जाएगा दुख फेंकेगा। कुछ व्यक्ति बेमतलब आनंद में है, ऐसे ही जैसे एक सेठ की घरवाली को दर्द हुआ अचानक, वो कहते तेरे पेट में एक दर्द कैसे हो गया, क्या हुआ, कोई मेहमान आने वाला है? कहते नहीं। कहते दर्द क्यों हुआ, कोई तेरे से उधार मांगने आया था? कहते नहीं। तो कहते तुझे दर्द क्यों हो गया, क्या कोई तेरे से तूने वादा कर दिया है किसी को कुछ देने का? कहते नहीं। तो दर्द क्यों हुआ? कहते दर्द हुआ ये जो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी ने किसी संत को दान दे दिया, उसके घर में खुशी आ गई, उसके घर में हंसी की आवाज सुनाई दी मुझे, वो हंस रहे थे, वो पति पत्नी हंस रहे थे, इसलिए मेरे पेट में दर्द हो गया। अब हंसी में भी दर्द। संत का अर्थ है जो काम भोग वासना से पार है, नाम से पार है, शरीर से पार है। मां मंडलेश्वर का अर्थ क्या है? ये जगत मंडल है, एक ग्रह है। महा जो इस मंडल से, इस शरीर से पार हो गया है, उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं। अभी जब मुझे महामंडलेश्वर किया तो पहले एक प्रारूप बना, श्रृंगेरी से महासंत आए, ऋषि आए, उन्होंने मुझे वो एक प्रारूप दिया, भगवान शिव का साक्षात एक महाप्रकाश का प्रारूप आया। और उसने फिर मेरा, जैसे मृत्यु में करते हैं ना, जैसे हम मर जाते हैं और मरने के बाद जो पिंड दान करते हैं, वो सारा मेरा वहां पिंड दान किया कि अब मेरा संसार से, पति से, पत्नी से, गृहस्थ से कोई संबंध नहीं है, अब तू मर गया है। मां मंडलेश्वर का अर्थ है जो मरा हुआ आदमी है, जो जिंदा नहीं है।
महा में समा गया, जो महा में चला गया, जो इस शरीर के मंडल को छोड़कर महा में चला गया। जैसे एक पानी का लोटा, उसकी जय जयकार कर रहे हो, वो पानी का लोटा अब सागर में चला गया, समुद्र में, नदी में चला गया। अब आप लोटे को क्या पूछोगे? अब वो लोटे का जो जल है जो नदी में समा गया, वो महामंडलेश्वर हो गया। महामंडलेश्वर का अर्थ है शरीर नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं, उससे पार हो गया। जो आप ठीक होते हो, ये मेरे से, मंडल से ठीक नहीं होते। लोटे पानी आपकी प्यास नहीं बुझा रहा, आपकी प्यास बुझा रहा है जल, जो किसी महामंडल से, महानदी से, महागंगा से, महासागर से उतरा है। जो आप ठीक हो रहे हो, आपकी रिसेप्टिविटी है, आपके अंदर भावात्मक भाव है, आपके अंदर छल कपट नहीं है, निर्द्वंदता है। जो बीज उगा है वो जमीन की एक्सेप्टिविटी है, जमीन के अंदर वो गुण है, वो तत्व है, तब जमीन बीज उगा। अब बीज को लगा दो किसी पहाड़ के ऊपर, नहीं उगेगा। तो ये जो ठीक हो रहे हो, इसमें फिर कोई ना, मुझे कोई एक और आप रूप बना लो मुझे पूजने का, वो नहीं करना। ये जो ठीक हो रहे हो, जो गुरु पाठ करता रहता है, पाठ से जैसे एयर कंडीशन में हवा निकलती है, गुरु के अंदर से तरंगें निकलती रहती है। अब वो कौन उसको रिसीव करेगा, किसके अंदर रिसेप्टिविटी है, किसके अंदर भाव है। अब कृष्ण भगवान सामने खड़े हैं, अर्जुन रिसीव कर रहा है और दुर्योधन लड़ रहा है, द्रोणाचार्य लड़ रहा है, कृपाचार्य लड़ रहा है, भीष्म पितामह लड़ रहा है, सारे उसके विरोध में खड़े हैं और मारने के लिए तैयार खड़े हैं भगवान को। रावण के अंदर रिसेप्टिविटी खो गई, काम ने उसकी रिसेप्टिविटी बंद कर दी। अब कई स्त्रियां, कई आदमी, उसको कुछ भी दे दो वो रोते रहेंगे, परेशान भी रहेंगे, चाहे उसके ब्रह्मांड का राज दे दो। और कुछ, जैसे एक व्यक्ति रो रहा था, उसने कहा भूखा हूं, कहता कोई बात नहीं, परमात्मा भेज देगा। अचानक किसी ने मूली फेंक दी और मूली वो खा के बड़ा तृप्त, और वो कहने लगा कि देखो मेरी किस्मत कितनी खराब है, मेरे पास अन्न नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं मूली खा के गुजारा कर रहा हूं। कभी वो दिन था जब मैं ये करता था, जब मैं बांटता था। उसने पत्ते पीछे फेंक दिए और मूली खाने लगा, पत्ते को फेंक दिया। इतने में एक पीछे कोई बैठा हुआ था, उसने पत्ते उठाए, उसने कहा हे परमात्मा, तू कितना दयालु है, और पत्ते में कितने कैल्शियम है, कितने विटामिन है, कितना आयरन है, कितने फास्फोरस है, और तूने मुझे इतने तत्व दे दिए, और तूने मुझे मूली नहीं दी, क्योंकि मूली में कैल्शियम नहीं है, मूली में आयरन नहीं है, मूली में बी कॉम्प्लेक्स नहीं है, और तूने मुझे सीधे इतने विटामिन दे दिए, हरियाली। तू परमात्मा दयालु है, कृपा का सागर है। और जो मूली खा रहा था, उसने कहा कि ये आदमी पत्ते खा के संतुष्ट है और मैं मूली खा के भी रो रहा हूं। मुझसे निकृष्ट आदमी कृतघ्न कौन होगा? कई व्यक्ति कृतघ्न है, उसे कुछ भी दे दो वो रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। और कई आदमी जो तुद भावे सोई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। हे परमात्मा, तू दया का सागर है, कृपा का सागर है। तूने मुझे आंख दी, नाक दी, पैर दिया, सब कुछ दिया, और किसी के पास आंख, नाक, पैर सब कुछ है, वो रोते रहेंगे हमें दिया क्या, हमें मिला क्या। ये दो प्रकार के व्यक्तित्व है। रिसेप्टिविटी है तो गुरु जब गुजरता है उसका शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो ठीक हो जाता है। गुरु ठीक नहीं करता। एयर कंडीशन आपकी हवा आपको निरोग, आपको ठंडक नहीं देता, उसके द्वारा निकल रही है। पेड़ ऑक्सीजन नहीं देता, उसके अंदर ऑक्सीजन निकल रही है। पेड़ को नहीं पता कि आप बैठे हो, आपको ठंडक मिल गई, आप ठीक होगी। पेड़ को कुछ ज्ञान नहीं है। आप पेड़ को पूजने लग जाओ, या भ्रम पैदा हो जाएगा, या अडंबर पैदा हो जाएगा, या धर्म पैदा हो जाएगा। ये ध्यान रखना। इसलिए फिर आप गुरु जी की जय जयकार ये नहीं बोलना, जब भी जय जयकार करो भगवान नारायण की करो, भगवान शिव की करो, भगवान ब्रह्मा की करो, सदगुरु नानक की करो। इससे आप और गहराई से समझेंगे। आप में और मुझे गुरु का अर्थ है मरा हुआ आदमी, मुझे पूजो ना पूजो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप हार चढ़ा दो या मुझे गोली भी मार दो,
मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अभी पीछे किसी ने बोला कि ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी सनातन मर्यादा को फैला रहे हैं, ये क्या होगा? और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, मुझे कोई हिंदू नहीं मारता, क्योंकि हिंदुओं को पता है मैं हिंदुओं के फेवर में हूं, मुसलमानों को पता है मैं कुरान पाक की महिमा गाता हूं, सिखों को पता है ये गुरु ग्रंथ साहब की शक्तियों से लोग ठीक हुए हैं, ईसाइयों को पता है। और मैं थैंक्स करूंगा, जो मुझे मारेगा मैं उसका थैंक्स करूंगा, और कोई उससे लड़ना नहीं। जो मुझे गोली भी मारेगा कुछ उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो मुझे मंडल से महामंडल में ले जाएगा। अब आप जब बैठे अपने घर जाएंगे तो बुरा थोड़ी है कोई। अब सरकार के नियम है, सुरक्षा करती है, देखती है, सरकार का अपना नियम है, अपना अपना प्रारूप है। और वर्मा जी, अरुण जी गए, वो कहते हैं कि क्या प्रूफ है, हम सिक्योरिटी सुरक्षा करेंगे, और वो व्यक्ति कहता है मेरा नाम नहीं लेना, ना मेरे बारे में बताना, ना बोलना, वरना मुझे भी मार देंगे। तो मैंने कहा वर्मा जी कोई बात नहीं, तू टिका रहे, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? अब इनको चिंता होती है गुरु जी को मारना दे, और मारेगा क्या, मरे को क्या मारना? अब मैं नहीं मरना, मरबो संसारा, अब मुझे मिला जिलावन आ रहा। ये तो मरा हुआ है शरीर, इसको कब तक रखेंगे? कितने साल रखेंगे? 100 साल रखेंगे, 200 साल रखेंगे? ये आज है, कल का भी नहीं पता, और किसी का भी नहीं पता। पता नहीं जो मुझे मारने निकला है वो मर ही गया हो, वो मर जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है मुझे जब चाहे मार दे, उसकी चिंता ना करो। ये मरा है, इसको ना पूजना, ना इसके मरने पे रोना। मैं मरूंगा तो कोई रोने की जरूरत नहीं, कोई उत्पात करने की जरूरत नहीं। प्रसन्नता से प्रणाम करके जिसको जलाना है जला देना, जो अब मरे को जो आपका भाव है वो कर लेना, ना इसको पूजना, ना इसके मरने पर रोना। इससे हम अध्यात्म में प्रवेश करेंगे, हम अध्यात्म के रहस्यों को जानेंगे, हम उस तत्व को जानेंगे जिसके लिए हम जगत में आए हैं। ये मैं रहस्य आपको देने जा रहा हूं। इस प्रकार आप आडंबर से बचो, पखंड से बचो, आने वाले जो अंधविश्वास है वो हमें छुए ना, हमें पकड़े ना, और जो है वो भी मिट जाए, बस इतना सा है। और मेरा किसी से वैर नहीं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना किसी संत से, ना किसी महात्मा से। और जो आपका गुरु है उसी को मानते रहो, मुझे मत मानो। वो कहते हैं कि मेरे बड़े शिष्य आ गए आपकी तरफ, मेरे सारे शिष्य मिटते जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, सब पाठ पूजा कर रहे हैं। मैं पाठ पूजा हटाता हूं, मैं ये बोलता हूं मुझे परमात्मा मानो, और आप कहते हो भगवान श्री कृष्ण, राम, नानक, हजरत मोहम्मद साहब, जीसस, परमपिता परमात्मा, अकाल पुरख, इसको परमात्मा मानो। अब वो इस बात पे डरते हैं कि क्यों लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। मैंने कहा मुझसे नहीं ठीक हो रहे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे ये कोई नहीं पूछेंगे, मैं पूछेंगे तब जब मैं ठीक करूंगा। मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी मैं वो आपको लिखा रहा हूं, सभी ने अपने कागज पेन से लिखना है। ओम बोलना भी है और लिखना भी है। ओम ये आपने 9 बार अभी रात को, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल दोपहर को। जैसे कल आपके कई संबंधी पता नहीं होगा, उन्हें रात नहीं भी, वो रात भी नहीं कर पाएंगे, कल सुबह नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पर आकर 27 बार वो बोल लेंगे, या वर्मा जी उन्हें 27 बार उनको बुला लेंगे। और एक और ध्यान रखना, बेडशीट अपने साथ लेकर आना, मिनरल वाटर की बोतल साथ लेकर आना, या बाहर सेवादारों ने आयोजन का वो ले लेना। और एक चंदन को लुबान की धुनी, चंद्र को लुबान अपने पास रखना, ऊद वाली, उससे नेगेटिव शक्तियां, तंत्र मंत्र यंत्र सब मिटते हैं, समाप्त होते हैं। वो अभिमंत्रित किया जाएगा, कल बताएंगे। और पीले रंग का आसन अपने साथ रखना, भी बैठना नहीं है, वो अभिमंत्रित करके फिर आपने वो पाठ पे बैठना है। और माला रुद्राक्ष की और चंदन की, तुलसी की एक एक लेके बैठ जाना, उससे एक एक पाठ के बारे में कल बताएंगे। और रियाल जिस पे आप पाठ करेंगे, और एक प्रभु कृपा मैगजीन, इसको लेके बैठना, इसमें कई मंत्र हैं, पासवर्ड हैं, वो आपको बताएंगे ऐसे ऐसे ये होने हैं। फिर ध्यान करना, चंदन को लुबान और ऊद उसकी वो लेके आना,
या बाहर से मिल जाएगा योजन, या घरों से चंदन गुगुल लुबान ऊद वो लेके आ जाना। मिनरल वाटर की बोतल घर से ले आना, या यहाँ अभिमंत्रित होगी वो लेके बैठ जाना। इसका उपयोग नहीं करना, खोलना नहीं। पीले रंग का आसन, माला रुद्राक्ष की और चंदन की, तुलसी की, रियाल जिसपे कला पाठ करेंगे लकड़ी का, अगर आपके घर में है फिर लेने की जरूरत नहीं, उस पर रख के कर लेना। और प्रभु कृपा मैगजीन और एक मैखाने की पुस्तक जो अध्यात्म के गहरे रहस्य को जानना चाहता है वो लेके बैठ जाएगा। और जिसकी बैक में प्रॉब्लम है फैमिली में, वो एक कुर्सी आती है विशेष या बनी है, उस पे एक आसन बना है वो लेके बैठ जाएगा। और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा समस्या है, जिनका विशेष प्रारूप है, ये सार्वजनिक है। जैसे एक डॉक्टर दवाई देता है सार्वजनिक, एक व्यक्तिगत, वो व्यक्तिगत अलग पाठ है। जिनको व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा बाधा है, वो एक पाठ का विशेष प्रारूप है। फिर मैं आपके पास से गुजरूंगा। जैसे उन्होंने बताया कि मेरे दर्द था, तो गुरु गुजरा वहां से, गुजरा, और जो आलोक है पाठ का वो गुरु करता है, उससे वो खींचता है सारा। समझ में नहीं आएगा, बस आपको लगेगा। और जो किसी का पाठ लिखना है, किसी का कोई विधान लिखना है, या किसी को कुछ भी लिखना है, वो मैं उस पर लिख दूंगा, सेवादार आपको बता देंगे, कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। वो विशिष्ट है, वो अति महिमा से मंडित है। वो पाठ का जो प्रारूप होगा वो फार्म का, जैसे हरिद्वार है, कुरुक्षेत्र है, इतनी जगह ली है। और अमेरिका में भी 8,000 एकड़ स्थान, जिसमें सुंदर भवन, सुंदर दिव्य आलोक बनेगा। वो प्रभु की कृपा से वहां बैठेंगे 5 मिनट, आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। अभी हरिद्वार कुरुक्षेत्र में जो बन रहा है, वहां केवल आप बैठेंगे 5 मिनट, और यहां भी बनाए, ये सारा जो प्रारूप है उस आलोक में जाता है। इसको कोई व्यक्तिगत नहीं रखता। और जैसे बच्चे की मेमोरी है, स्मृति कम है, तो ब्रह्मी जीवन एक विशेष हवन का प्रारूप है, वो लेके बैठ जाना, वो आपको बताएंगे क्या करना है। जैसे आपको खांसी है, घर से थोड़ी काली मिर्च ले आना, 2-4 दाने लेके बैठ जाना, 2 मिनट में आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, जिसका डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते। जैसे जोंडिस है, तो मेहंदी के पत्ते लेके बैठ जाना, नीम के पत्ते 2 पत्ते मेहंदी के, एक मंत्र दूंगा, खाली सूंघना है, सूंघने से आपका जोंडिस 3 दिन में मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे बहनों को लिकोरिया है, जीवन सार एक प्रारूप है, वो लेके बैठ जाना, उसमें केवल 1 मिनट का हवन करना है। जोड़ों में दर्द है तो एक वात वटी है, वो लेके बैठ जाना, उसका एक हवन का प्रारूप बताएंगे। और डैंड्रफ है, उसका कोई इलाज नहीं, सारी जिंदगी सीकरी, वो केवल आपने नहाना है, शैम्पू से 5 मिनट नहाना है, आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। ओवरवेट है, मोटापा है, कफ है, वो आप लेके, जैसे पेट खराब है, एक बी फ्रेश है, वो पेट के लिए बड़ी कल्याणकारी है। जो आप कैम चूर्ण दैम चूर्ण खाते हो, उसमें स्नाय होती है, वो कभी भूल के मत खाना। ये हरड़ से बनी है, 4 प्रकार की हरड़ें हैं, उससे बनी है। एक हरड़ है जो विशेष रूप की है, जो यहाँ मिलती नहीं है, प्रभु कृपा करेंगे वो भी मिलने लग जाएगी, तो इसका प्रारूप और सुंदर बन जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने लेके बैठना है। और अभी मैं 1 मिनट पाठ करके आपको दे रहा हूं, एक मंत्र बोलूंगा, वो आपने बोलकर उठना है। उसके बाद जैसे मैं मंत्र दूंगा, ये जो है ये परिवार में, घर में किसी को भी आप दे दो, लिख के दे दो, बोल के दे दो। अनपढ़ है तो आपके माता पिता हैं, उनको आप खुद ही बोलो और वो पीछे बोल देंगे। कल का किसी को नहीं देना। और अभी मैं एक मंत्र दे रहा हूं, वो बोलने के बाद आपने उठना है, लेकिन उठना तब है जब मैं आपको मंत्र देने के बाद 1 मिनट पाठ करूंगा उन देवी देवताओं का जिनका हमने आवाहन किया है, उनको विसर्जन का एक मंत्र है 1 मिनट का। उसके बाद आपने स्थान छोड़ना है। और मुझे 2 फूलों की माला है, एक बेटी 15 साल से नीचे, एक बेटा जो 15 साल से छोटा हो, वो मुझे दे। जब आप जाओगे तो बहनें इधर से प्रणाम करके चली जाएंगी। खाली हाथ नहीं प्रणाम करना, जो आपकी श्रद्धा है, या वहीं से दूर से नमस्कार करके इसको खाली, जैसे मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कभी खाली हाथ प्रणाम मत करो, फिर आप खाली लौटोगे। जैसे जमीन है, जमीन में आप खाली मत, कुछ बीज दो उसमें। ये अलौकिक एक रहस्य है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी मुझे बेटा मेरे पास आ जाए। ओम गंग रांग रिंग हंग शंग श्री नमस्कार, गंग रांग रिंग हंग शंग श्री नमस्कार, वहां बैठ जाए।
बिटिया बेटे गुरु माँ को दे दो, इस 1-2 मिनट के लिए कोई गुरु माँ को पकड़ा दो। गुरु माँ, बहनें इधर से दूर से, पास ना इनके कोई छुए ना, वहीं से प्रणाम करके जो दान पात्र है उसी में डाल के आप दूर से प्रणाम करके जो आपकी भाव है चले जाना। लंगर का जो योजनों का जितना होगा, आप इतनी बड़ी संख्या में जितना बनाए खा लेना, कोई बात नहीं। जाने का रास्ता है, एक रात कई, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, कहाँ जाते हैं, चारों धामों में जाते हैं, समझ लेना एक रात का ये छोटा सा प्रारूप है और कितने कष्टों को हरने वाला है। अभी वो मंत्र आपने लिखना है। भाई इधर से प्रणाम करके जाएं, बहनें इधर से प्रणाम करके जाएं। ओम गंग रंग रिंग हंग शं श्री नमः शिवाय, 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 गंग रंग रिंग हंग शं श्री नमः शिवाय। एक और ध्यान रखना, यहाँ से कोई किसी की चीज़ ना उठाए, कोई किसी का पेन है, किसी का मोबाइल है, कोई कागज है, कुछ भी उठाए ना, अन्यथा उनके घर से कभी रोग और बीमारी नहीं जाएगी, कष्ट नहीं जाएंगी, गरीबी नहीं जाएगी। या कोई भी किसी की चीज़ ना उठाए। कुछ ऐसे रूप प्रारूप वाले भी हैं जिनका काम ही है किसी की चीज़ उठाना। वो एक महीना ये पाठ करके देख ले, जितना उनको चोरी से लाभ होता है उससे डबल लाभ होगा पाठ करने से। कहाँ कहाँ से धन आ जाएगा, कहाँ कहाँ से सब कुछ होने लगेगा, गलत छूट जाएगा। गलत आपको करने की जरूरत नहीं, जो आप गलत करके पाते हो ठीक से अनंत गुना आपके साथ। जो ब्लैकमेलिंग, ठगी, बेईमानी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो आप करते हो उसकी जरूरत नहीं है। ये परमात्मा इतना दयालु है, उससे अनंत गुना आपके पास ईमानदारी से आने लगेगा। इस प्रकार का कोई या प्रारूप ना करें। यहाँ शुद्धता का वातावरण इस प्रारूप के अंदर, क्योंकि ये देवीय विधान है, ये इसका ध्यान रखना। किसी की चीज ना उठाना, कोई धन कोई पर्स मिले ऊपर दे देना, ये आपने ध्यान रखना है। अभी मैं वो मंत्र आपको दे रहा हूं। ओम लिख लें कागज पे, 3 शब्द है ओम। स्थान तब छोड़ना है जब मैं गुरु माँ पाठ करके निकलेंगे और आपको मैं प्रणाम करूंगा, तब तक किसी ने स्थान को नहीं छोड़ना। जब मैं जाऊंगा मेरी कार को भी नहीं छूना, दूर रहना है, मेरे जूतों को भी नहीं छूना, मेरे चरणों को भी नहीं छूना, ये कोई भी पास ना आए मेरे, ये ध्यान रखना। जब मैं उठूंगा, पाठ करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान को छूना है। और जाते हुए बहनों ने इधर से प्रणाम करके जाना है, भाइयों ने इधर से। जो व्यक्तिगत जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो कल फार्म लेके बैठेंगे, वो मैं कल स्वागम के बाद उनको फिर देखूंगा। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, वर्मा जी जो मैंने बोला है इसको आप 2-3 बार बोल दें, तब तक मैं गुरु माँ पाठ करके फिर आपको प्रणाम करेंगे, फिर निकलेंगे। और किसी ने जाते हुए छूना नहीं है। जब तक हम आपको प्रणाम करके नहीं निकलेंगे तब तक किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। है खुदा रहबर खुदा, है खुदा रहबर खुदा, है खुदा रहबर खुदा, है खुदा रहबर खुदा। तेरी मर्जी पर खुदा, तेरी मर्जी पर खुदा, तेरी मर्जी पर खुदा, तेरी मर्जी पर खुदा। है खुदा रहबर खुदा, है खुदा रहबर खुदा, है खुदा रहबर खुदा, है खुदा रहबर खुदा। तेरी मर्जी पर सदा, तेरी मर्जी पर सदा, तेरी मर्जी पर सदा, तेरी मर्जी पर सदा। है खुदा रहबर खुदा, है खुदा रहबर खुदा, है खुदा रहबर खुदा, है खुदा